हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके, जो कि चैप्टर 5 का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 25 तक क्वेश्चन को सोल्व किया था, जो कि बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग सोल्व किया था। अब इसी प्रकार हम लोग 25 से आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 25 से आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए, आप 10वां पद निकालने के लिए पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि 10वां पद का है तो क्या करना है, पीछे इसे a प्लस लिखना है। अब 10 को रहा है तो 9 को डी लिखना है, ठीक है। 10 को रहा है तो 9 को डी लिखना है और इसी पर रख के बना देना है इसे a प्लस। देखिए यहाँ पे a प्लस 9d पे इस पर निकालना है, ठीक है। 10वां पद का है तो इसमें a कथी है तो पहला पद होता है, तो पहला पद कथी है 2 है, तो 2 प्लस 9। डी कैसे निकलता है तो दूसरा पद से पहला पद घटा देंगे। पहला पद है दूसरा पद है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, तो होगा, ठीक है। अब 2 प्लस 9 बचे 45, 45 जो आपका 47 होगा, यानी कि 47 आपका आंसर निकल गया। तो 47 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है। पदों का योग देखिए 15 को पद दिया, यानी कि एन दे दिया है, ठीक है। आज योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है कि एसएन को निकालना होगा। जब भी योग पूछे तो क्या करना है, आंख मूंद के एसएन पर इसमें बैठाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 दे दिया। प्रथम पद यानी कि 5 दे दिया, ए 5 दे दिया। अंतिम पद यानी कि एन एन को हम लोग एल एल भी बोलते हैं, ठीक है, एल भी बोलते हैं। अब दोनों में से आप जिस पर निकाल ले, अब आपका मर्जी, आप पे डिपेंड है, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया, तो प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75। इसका योग निकालना है, यानी कि ऐसे में बैठा के निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए दे दिया है आपका कितना, 5 दे दिया है, ठीक है। अब पद दे दिया, पद यानी कि एन दे दिया आपका 15 को, ठीक है। अंतिम पद दे दिया आपका कितना, यानी कि एल बराबर आपका दे दिया कितना 75, ठीक है। एल बराबर चाहे एन आपका जो मर्जी लिखे, ठीक है। देखिए अभी हम एल लिखे, अब निकालना है कथी एसएन पद, एसएन पर निकालना है। तो एसएन बराबर n/2 इंटू, अब देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस पर हम लोग निकालेंगे। अब छोटा सा सूत्र लगाएंगे, ठीक है, छोटा सूत्र बनाएंगे। इस एसएन का होता है n/2 इंटू a प्लस l, मात्र इतने लिख के हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, n/2 यानी कि 15/2, 15/2 यानी कि 15/2। अब कोष्ट a कथी है तो 5, अब प्लस l कथी है 75, तो 75 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 15/2 गुना कोष्ट वाटे तो गुना होगा 75 5 80, ठीक है, 80 होगा। अब इसे काटा, दूसरे काटेगा तो कितना 40। अब 15 में 40 से गुना कीजिए, कितना होगा देखिए 15 में 0 से 0 अब पहुंच चुका 60, यानी कि 600 आपका राइट आंसर निकल गया। देखिए 600 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 600, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग। देखिए तो करा है कि प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग यानी कि इसका प्राकृत संख्या वाला योग निकालने वाला फॉर्मूला कथी होता है। देखिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्या के योग को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या, 200 प्राकृत संख्या, n को हम क्या मानेंगे 200 मानेंगे, n को 200 मानेंगे, 200 प्राकृत संख्या निकलता है तो n 200 हो गया। तो n की जगह पर 200 रख दीजिए, निकल जाएगा 200। फिर आप 200 रखेंगे, आएगा है तो 201, कितना 201, 201 की जगह पर आएगा 201 होगा। अब बटन में आपका 2, अब कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो कितना 100 बार में कटेगा, 100 दूना 200। अब 100 से गुना कीजिए 201 में, 100 से गुना करेंगे 201 में, ठीक है। तो गुना कीजिए कितना बार आ रहा है, देखिए 100 एकम 100, तो 100 के 0 हाथ में 10, 100 से 0 में करें तो 0 10 होगा, 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। अब देखिए 100 दूना 200, 201 होगा आपका, 201 होगा, यानी कि आपका कितना निकल गया 2000 निकल गया। कितना निकल गया 2000 निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा है 2000 आपका ऑप्शन में बी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 2000, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर हो गया क्वेश्चन को सोल्व। प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य मतलब जो 5 से भाग लग जाए, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ पे योग कर रहा है, यानी कि फिर यहाँ पे कथी निकालेंगे एसएन पे निकालेंगे। जहां योग करेगा यहाँ पे डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगाइए, अब बना दीजिए, फटाक दे निकल जाए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 से विभाज्य कराने की जो 5 से कटे 107 और 253 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कर रहा है क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे
107 और 253 के बीच, तो 107 और 253 के बीच 5 से विभाजन की 5 से भाग लग जाए तो 107 यानी कि 110 होगा। 107 के बाद 110 होगा, ठीक है, जो 5 से भाग लग जा रहा है। 110 के बाद 115 होगा, 115 के बाद 120 होगा। ऐसे ही करते 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 कहां तक जाएगा? 253 के बीच में, ठीक है, 107 और 253 के बीच में, 253 के बीच यानी 250, 5 से तो भाग लग जाएगा, 250 तक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हई हो गया आपका अंतिम पद, अंतिम पद हो गया, हई हो गया आपका पहला पद, ठीक है, पहला पद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसएन मतलब योग निकालेंगे हम लोग, तो एसएन पर निकालेंगे, तो एसएन पर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? एन चाहिए, क्या चाहिए? एन का मान चाहिए। तो एन का मान कैसे निकालेगा? पिछली वीडियो में बताया था कि एन का मान कैसे निकलेगा। एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद में से, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, अंतिम पद में से पहला पद क्या करेंगे? घटाएंगे। अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे, आइसार मंत्र से भाग देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अपने से एगो एक जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा आपका एन, ठीक है। पोथी पत्र करने का बार का लिख कोनो जोड़ी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट छोटा सा फॉर्म लगाइए, निकालिए, फटाक दे बनाइए। अब देखिए इसको निकालने के समय कथी करेंगे? 250 में से पहला पद यानी कि लास्ट में अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे, 250 में से 110 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 250 में से 110 को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बाटा में सार बंतर से भाग देंगे, तो सार बंतर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना होगा? 115 में से 110 5 आएगा। इतना करने के बाद एक जोड़िए अपने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 250 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा? 140 होगा। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140 बटा 5 प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाएंगे हम लोग, कटाएंगे इसको, तो कितना होगा? 5 दूना 10, 4 0, 5 8 40, ठीक है। 28 आ गया। 15 10 4 0 5 8 40, 28 आ गया। 28 गो आएगा है, कब होगा? 29 गो। आपका एन का मान कितना निकल गया? 29 निकल गया। एन का मान आपका 29 निकल गया, एन का मान। तो आप क्या करेंगे? एसएन पे बैठा देंगे, फटाक देगा निकल जाएगा। एसएन पे बैठाएंगे, तो देखिए एसएन पे बैठाएंगे तो बार का फॉर्मूला से हम नहीं निकालेंगे, छोटे के फॉर्मूला से निकाल दे। छोटे फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? तो देखिए n/2 इंटू a प्लस एल, पिछले क्वेश्चन नंबर हमने क्या बताया था? जो एन है इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं, ठीक है। एन की जगह पर हम लोग एल भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n/2 कर रहा है, एन हम लोग कितना निकाले हैं? 29 निकाले हैं, तो 29/2 लिखिए, ठीक है, इंटू, ठीक है। ए कथी है? 110 है तो 110 लिखिए, प्लस एल कथी है? 250, तो 250 लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 29/2 गुना कोष्ट हटेगा, देखिए कोष्ट हटेगा तो गुना होगा, ठीक है। जो दोनों को जोड़िए, 0 0 0, 5 1 6 2 1 3, यानी कि 360 आ गया आपका, 360 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको कटाएंगे और 2 से कटाएंगे तो कितना मेरे को कटेगा? 2 कम 2 2 8 16, 0 को 0, यानी कि 180 है, 180 मेरे में। अब इसे गुना कीजिए, 29 में 180 से गुना कीजिए, 29 में 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए आप गुना करके आपको बताते हैं। 29 से 180 में गुना कीजिए, 0 के 0, ठीक है। 9 8 72 को 2 हाथ में 7, 9 का 9 7 16, 0 के 0, 8 9 16 के 6 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, देखिए आप कितना निकल गया? 0 2 6 6 22 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 4220 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। कितना निकला? 4220, 3 1 4 1 5 ना होगा यहाँ पे, देखिए ना, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, यानी कि 5200 आपका 20 आपका आंसर निकल गया। आपका एसएन का मान कितना निकल गया? 5220, ठीक है, यानी कि योग निकल गया। देखिए 5220 का है ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी योग का है तो इसने बैठा के निकाल दिया, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सोल्व करते हैं, ठीक है। करा यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर यानी कि डी, पिछली वीडियो में बताया था हमने, पदांतर यानी कि सारबंतर हम लोग पदांतर बोलते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो एनवा पद क्या होगा? ठीक है, एनवा पद क्या होगा? देखिए एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में ऑप्शन में खोजिए कहाँ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन बी में है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 31 कर रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है, प्रथम पद ए है और पदांतर यानी कि सारबंतर चाहे पदांतर डी है, डी हो तो इसका प्रथम पद, प्रथम इन पदों का योगफल कर रहा है, यानी कि एसएन, यानी कि एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का जो फॉर्मूला होता है बैठाइए, निकालिए फटाक देगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? जो बार का फॉर्मूला होता है, बार का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो खोजिए कहाँ है ऑप्शन में है, ऑप्शन में कहा? ऑप्शन में ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एसएन वाला फॉर्मूला कौन लगाते थे? कैसे लगाते थे एसएन वाला फॉर्मूला? ट्रिक वाला n/2 इंटू
ए प्लस एल और निकाल दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने का सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, लेकिन इसे पूछ रहा है योग वाला सूत्र पूछ रहा है, इसी को हम लोग इसी क्या करते हैं, लमरा चमरा के इतना बार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये n/2 × 2a + n - 1 × d, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व कर लिया, 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पूरा नजरिया कार्य है। यहाँ पे 32 नंबर पर 32 नंबर क्या कर रहा है कि एपी 5 7 9 11 10 10 10 के सातवां पद का मान, सातवां पद कह रहा है, तो घटा के लिखना दीजिए, घटा देंगे तो 6, यानी कि a + 6d, a + 6d। पहला पद कथी है, 5 है, जो शुरू में है, तो 5 + 6 × d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले घटाइए तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब देखिए 5 + 6 × 12 तो 12 5 17, आपका निकल गया 17 आंसर। तो निकल गया 17 आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एपी 21 18 15, ठीक है, 21 18 15 10 10 10 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। देखिए यहाँ पे कौन सा पद शून्य है, यानी कि हम लोग कौन सा पद शून्य है, 0, यानी कि एन को हम लोग एनवा पद को हम लोग क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, यानी कि 0 मानेंगे। ठीक है, एनवा पद को, ठीक है, तो एनवा पद को हम लोग शून्य मानेंगे। एनवा पद को निकालने का सूत्र क्या होता है, एन को निकालने का सूत्र क्या होता है, एन का निकालने का सूत्र क्या होता है। देखिए आपको हम लोग बताया था, ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया था, ट्रिक वाला। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो अंतिम पद क्या करेंगे, अंतिम पद में से, अंतिम पद हम लोग क्या माने, यानी एनवा पद 0 माने, अंतिम पद एन 0 माने, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे और सार्वधातुक से भाग देंगे, और सब कहला के बाद अपना से एक जोड़ लेंगे, तो आपका एन निकल जाएगा। देखिए अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। कह रहा है कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो अंतिम पद कथी है, 0, 0 में से पहला पद 21 है, 0 में से हम लोग 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ना पे, अगर हम लोग 0 में से 21 घटाते हैं तो कथी आएगा, -21 आएगा, -21 आएगा, तो -21 कितना, -21। अब बाटा में सार्वधातुक से भाग दीजिए, तो सार्वधातुक कितना आएगा, 18 में से 21 घटाएंगे, 18 में से 21 कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3। तो आप लोग कहिएगा कैसे -3 आएगा, देखिए 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 नहीं आएगा, 18 में से 21 घटेगा, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाइए, 21 में से 18 घटाइए, तो 21 में 18 घटाइए 3, तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा, तो -3 -3 ऐसा कहला के बाद अपना से एक जोड़िए। अब देखिए माइनस घटाइए, 3 7 21, 7 गो है आ एगो है, क गो, 8 गो, यानी कि 8वां कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद शून्य है, डायरेक्ट मारिए। ठीक है, समझ में आया जी, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को सोल्व करेंगे, देखिए एपी √2 √8 √18 √32 में पांचवा पद क्या है, देखिए आप बिना आंसर देख ले मारिए 50, बिना आंसर देखिए मारिए 50। तो आप लोग बोलिए कि कैसे 50 मार दिया इतना जल्दी, देखिए हम बताते हैं कैसे इतना जल्दी मार दे। जब भी रूट में दे, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, √8 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 दूना 8, रूट में 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 4 दूना 8। जब 4 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कथी होगा, 2√2 होगा, आप लोग कहीं जहां होगा 2√2 होगा। √8 को हम लोग 2√2 के बदले लिख सकते हैं। ऐसे 18 को, √18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 दूना 18, √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 दूना 18, और 9 बाहर निकलेगा तो 3 √2, 3√2, यानी कि √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं, तो 3√2 हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले का निकाले हैं 8 को, तो कितना आया है, 2√2 आया है। ठीक है, 8 को निकाले हैं तो 2√2 आया, और जब 18 को निकाले हैं तो 3√2 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार 32 को निकालेंगे, 32 को अगर हम लोग 32 को निकालते हैं तो 16 दूना 32 होगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 होगा, 16 दूना 32 होगा, तो हाँ होगा। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा, और √2 का √2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4√2। ठीक है, अब यहाँ पे 32 के बाद कथी होगा, यहाँ पे पांचवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो कथी होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मारे हैं 50, तो कैसे मारे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले का देख रहे हैं तो यहाँ पे खाली √2 है, सिर्फ √2 है। अगर हम लोग दूसरी का देख रहे हैं तो 2 का √2 है, 2 का √2 है। अगर तीसरी का देख रहे हैं तो 3 का √2 है। ठीक है, अगर हम लोग चौथा का देख रहे हैं तो 4 का √2 है, यानी कि एक और बढ़ रहा है। देखिए पहले का खाली √2 है, यानी कि 1 का √2 है, तो कुछ नहीं तो 1 का √2 है, दूसरी का में 2 का √2, तीसरी का में 3 का √2, चौथा में 4 का √2, तो पांचवा में कथी, तो पांचवा में 5 का √2, पांचवा में 5 का √2। इसी प्रकार हम डायरेक्ट मारे 50, तो पांचवा में 5 √2, तो आप लोग √50 है लेकिन √5 है, 5 √2 है, ठीक कैसे हो गया, देखिए आप
5 रूट 2 है, इसको हम लोग 50 रूट 50 नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? तो रूट के बाहर जो 5 है, तो रूट के अंदर रहता है तो 2 को 5 बन जाता है। को 5 बन जाता है? 2 को 5। 2 को 5 के बदले हम लोग 1 को 5 बाहर निकालते हैं, तो रूट में कहोगे 2 को 5, 2 को 5, ठीक है। और 2 को 5 गुना में 2 रूट 2 है, तो 5 5 25, 25 गुना 50, रूट 50 आ गया, तो रूट 50 ये हम मारे हैं। समझ में आया? इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 13 19 डैश 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 205 के पदों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 205 दिया है जो अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। यहाँ पे पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एन पूछ रहा है। पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या जब कहा तो एन आपको निकालना होगा। तो एन कैसे निकलेगा? सिंपल सा ट्रिक होगा। कैसे निकलेगा? सिंपल सा ट्रिक पर, सिंपल सा सूत्र पर, सिंपल सा सूत्र इसका कहती है एन निकालने का। एन निकालने का सिंपल सूत्र कहती है, तो एन में से अंतिम पद में से यानी कि एन में से एक को घटाइए, सार बंधु से भाग दीजिए, और सब ये सब करने के बाद एक जोड़ लीजिए, फटाफट देगा निकल जाएगा। देखिए पे 200 पद यानी कि अंतिम पद है, 13 पहले पद है। 200 पद में 205 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 205 में से 13 घटाइए, सार बंधु से भाग देंगे, सार बंधु कितना होगा? दूसरा पद में से पहला पद घटाना, सब सार बंधु निकल जाता है। 19 में से 13 घटाएंगे तो 6, ठीक है। ऐसा करने के बाद एक जोड़ना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए 205 में से हम 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, आई बच गया 1 का 1, 192 का 6 आ गया, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको 1 से 1 जोड़ना होगा, ठीक है। अब इसे कटाइए, कवर में कट रहा है, 6 3 18, 1 बचा तो 6 9 12, यानी कि 32 को ही आ गया। और जोड़ेंगे तो 32 1 33 आएगा, यानी कि 33 को आपका आंसर हो जाएगा। 33 का है ऑप्शन डी में है 33, ऑप्शन डी में 33 है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सबको सोल्व करने में कितना मजा आ रहा है। देखिए आप 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी एपी का दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी दूसरा पद, तो ए प्लस डी ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ए टू लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए टू लिखेंगे, दूसरा पद ए टू अब कितना है? 4 है, ठीक है। अब कर रहा है 7वां पद -11 है, 7वां पद यानी कि ए7 कितना -11 है, तो सार बंतर क्या होगा? सार बंतर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सार बंतर कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरा पद कथी है? 4 है, और 7वां पद कथी है? 11 है। तो हमने आपको बताया कि जब 2 को पद देगा, 2 को पद देगा तो इसको घटा लीजिए। ए7 में से ए2 को हम घटाएंगे, जो घटाते हैं तो कितना आएगा? हमें बताया था कि संख्या वाले में से घटाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। आपने से डी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? आपने से डी लगाना है। यहाँ पे संख्या में से घटाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, आपने से डी लगाया, 5 डी आ गया, ठीक है। अब इसको सार बंतर कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे 7वां पद कितना दिया है? तो -11 दिया है, तो -11 लिखिए 7वां पद के सामने। अब माइनस दूसरा पद कितना दिया है? 4 दिया, तो 4 लिखिए, ठीक है। अब बराबर किसके बराबर? तो 5 डी के बराबर, ठीक है। अब इसको देखिए -11 -4 -15 है, ठीक है। अब बराबर 5 गो डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से घटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 15, डी बराबर आपका -3 निकल गया, डी बराबर का -3 निकल गया। तो -3 देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यानी डी बराबर -3 है, सार बंतर डी निकला, यानी कि सार बंतर पूछ रहा है, तो सार बंतर आपका -3 निकल जाएगा, तो -3 निकल गया, तो -3 हमारी आंसर, ठीक है। और माइए और आगे बढ़ते चलिए। अब देखा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 4/5 ए 2, ठीक है, 4/5 ए दिया है, फिर अब 2 किसी एपी के 3 करामगत यानी कि लगातार, करामगत मतलब क्या होता है? देखिए बताता है, करामगत मतलब होता है लगातार, ठीक है। करामगत मतलब पद है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए आप पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब आपको 3 गो पद दे दे, 3 गो पद दे क्या करना होता है? इसमें ए का मान निकालना, कैसे निकलेगा? पहला वाला और लास्ट वाला को जोड़िए, पहले वाला लास्ट वाला को जोड़िए, और बीच वाला का दुगुना कीजिए, तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। बार का पोथी पत्थर करके निकालने का कोनो जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर सोल्यूशन की तरह कीजिए, डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लास्ट वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़िए, 4/5 प्लस 2 को जोड़ना है, 4/5 पहले का और लास्ट वाला 2 जोड़ दिए, और इसके बराबर बीच वाला है, बीच वाला का 2 गुना कीजिए, तो 2 ए है, तो 2 गुना करेंगे तो 2 गो ए, ठीक है, 2 ए। बटा में जो बनाइए इसको, 5 के 5 4 प्लस 5 गुना 10 बराबर का 2 है, ठीक है। 4 और 10 14/5 बराबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक को अगर हम यहीं पे रख देते हैं तो 14/5
आई गुना में रहता है, गुना में, तो बराबर के बाद आएगा तो भाग में आ जाएगा, क्या होगा, भाग में आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये क्या 14/10 हो जाएगा, 14/5 होगा, तो यहीं पे कटा दीजिए, 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा, 7/5 आपका निकल गया, कितना निकल गया, 7/5 आपका ए का मान निकल गया, कितना निकल गया, ए का मान आपका 7/5 निकल गया। तो ए का मान पूछ रहा है, तो 7/5 देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी में है 7/5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी, एपी को ही बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, या समांतर श्रेणी को ही इंग्लिश में बोलते हैं एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 10 का कौन सा पद बेरासी है, और यहाँ पे कौन सा पद बेरासी है, यानी कि एनवा पद दिया है आपका बेरासी, एनवा पद यानी कि अंतिम, ठीक है, अंतिम पद बेरासी दिया है, तो आपको एन का मान निकालना होगा, एन का मान कौन सा पद बेरासी है, ठीक है, यानी कि आपको एन का मान निकालना होगा। एन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि कौन सा पद बेरासी है, कौन सा पद, जब भी कहेगा कौन सा पद, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद, पद जब भी कह देगा कौन सा पद, तो आपको आंख मूंद के एन बराबर निकालना होगा, ठीक है, आंख मूंद के एन बराबर निकालना होगा, इसमें सोचना विचारना कुछ नहीं होगा, आंख मूंद के एन बराबर निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए एन का मान कैसे निकलेगा, तो एन का मान निकालने के लिए आपको बताया है, बार बार बताते आ रहे हैं कि अंतिम पद में से पहला पद घटे, तो अंतिम पद कब दे, अंतिम पद 82 है, तो 82 में से पहला पद 2 घटाना होगा, तो 82 में से 2 घटाएंगे, देखिए अंतिम पद में से पहला पद घटाइए और 4 बंद से भाग दीजिए और सब पहला के बाद अपने से जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अंतिम पद कथी है, अंतिम पद कौन सा पद 82, यानी कि अंतिम पद दिया आपका कितना 82, तो 82 में से 2 घटाएंगे, तो 82 में से 2 घटाएंगे यानी कि अंतिम पद 82 है, पहला पद 2 है, तो 82 से 2 जाएगा तो कितना होगा 80 आएगा, 4 बंद से भाग दीजिए, दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे तो 4 बंद निकलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 आपका 4 बंद निकल गया। आई सब कोयला के बाद एक जोड़िए अपने से, कटाएंगे तो 20 आएगा, अब 20 हुआ 21 गो, तो 21 गो आपका आंसर निकल गया। देखिए 21 का है 21वां, कौन सा पद 22 है, तो 21वां पद 82 है, कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद 82 है, सिंपल सा है। जब पूछे कौन सा पद 82, जब कौन सा पद, डायरेक्ट आपको एन पर निकाल देगा, हाई सूत्र पर आंख मूंद के, ठीक है, ये हमारा सूत्र है, हमारे सूत्र पर निकालना है, ठीक है। चलिए देखना है, आप 39 नंबर में क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, 10 का कौन सा पद, यानी कि 10वां पद क्या है, 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे निकलता है, तो घटा दीजिए, क्या करना है, तो घटा 10 कर रहा है, तो a + 9d लिखिए, फटाक देगा निकल जाएगा, a + 9d, ठीक है। 10वां पद करा तो a + 9d लिखिए, तो a का मान कथी है, पहला 54, पहला पद होता है a, 54 + 9, तो 9 गुना d कथी होगा, दूसरा पद पहले पद 51 में से 54 नहीं घटेगा, और घटाते हैं तो माइनस में 3 आएगा, कितना आएगा -3, ठीक है। अब देखिए 54 आई प्लस आई माइनस माइनस 9 × 27, 54 में से 27 घटेगा कथी होगा 27 होगा, तो आपका 27 आंसर हो गया। 27 कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 39 का, 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एपी में है, ठीक है, सब एपी में है, तो p का मान कैसे निकलेगा, p का मान होगा, तो p का मान देखिए हमने क्या बताया कि जब भी 3 गो पद दे, 1 गो 2 गो 3 गो पद दे दिया, 3 गो पद दे दे, तो क्या करना होगा, पहला लास्ट वाला को जोड़ना होगा, हाई बीच वाला का दुगुना करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे करते हैं हम, पहला पद कथी है p + 1, p + 1 है क्या, पहला पद है p + 1, ठीक है, पहला पद लास्ट वाला पद जोड़ना है, ये हो गया, ठीक है। और जोड़ेंगे कथी, तो 4p - 1, 4p - 1, ठीक है। क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, तो देखिए ना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, लिखने का कौन जरूरी नहीं है, यहीं पे जोड़ना लीजिए, फटाक देकर निकल जाएगा, ठीक है। और p यहाँ पे है, 4 गो p यहाँ पे कथी करना है, जोड़ना है, तो 1 गो p है, 4 गो p, क गो p 5 गो p, क गो p 5 गो p, आई प्लस में है आई माइनस में है, तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 गो p हो गया। अब बीच वाला का तो करना है, दुगुना करना है, बीच वाला का दुगुना करना है, 2 से गुना करना है, तो 2p + 1 से गुना कर दीजिए, तो 5p बराबर 2 गुना 4 गो p प्लस 2 कम 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 गो p है 4 गो p है, तो प्लस में तो बराबर के पहले आएगा, तो 5 गो p में से 4 गो p घट जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर 2 घटेगा, तो क गो p होगा, खाली 1 गो p होगा, 1 गो p बराबर 2, 5 गो p है 4 गो p है, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा,
तो खाली पी, तो पी बराबर 2 आपका, 2 पी बराबर 2 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए पी बराबर 2 का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 सोल्व होगा। ठीक है, जब भी 3 को पद देगा तो आंख में उनका पहला पद और लास्ट वाला पद जोड़िए और बीच वाला का दुगुना कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए, उसको निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बढ़ावा पद, देखिए यहाँ पे छठा और बढ़ावा पद, छठा पद दिया है ये 6, छठा पद दिया है 13 और बढ़ावा पद 25, बढ़ावा पद 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी आपको 2 पद दे दे, 2 पद दे दिया है, 2 पद दे दे तो आपको क्या करना होगा? ए 12 में से ए 6 को घटाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। 2 पद दिया ए 6 ए 12 दिया है, तो जब 12 का कौन है? ए 12 है, छोट वाला ए 6 है। ठीक है, तो 12 में से छोटे घटा डालना है, ए 12 में से 6 को घटा लेंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा हम जाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6 में से हम लोग ये 12 में से ये 6 घटा लेंगे, ये 6 दिया है 13 और ये 12 दिया है 25, तो 12 में से छुटका घटा लेंगे। ठीक है, ये 12 में से ये 6 घटाएंगे। ठीक है, ये 12 में से 6 घटाएंगे तो कैसे घटेगा? तो देखिए यहाँ पे इस संख्या में से संख्या घटाएंगे, तो 12 में से 6 घटे तो कब होगा? 6 होगा, तो 6 को डी हो गया, कब 6 को डी हो गया, घटाएंगे तो कब डी होगा? 6 को डी होगा। अब पहला पद निकालना है, देखिए यहाँ पे पहला पद निकालना है तो कैसे होगा? पहला पद निकालना होगा तो कैसे होगा? देखिए पहला पद निकालने के लिए पहले हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं, इसका पहला पद अपने से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ए 12 का मान कितना दिया है? 25, तो 25 माइनस ए 6 का मान कितना दिया है? 13, तो 13 बराबर के 6 डी। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा बराबर के 6 डी। अब डी को यहीं पर रहने दीजिए, 12 गुना में आया तो बाटा में आएगा, भाग में आएगा तो 6 12, यानी कि डी का मान आपका 2 निकल गया। अब क्या कीजिए, डी का मान, जो डी का मान निकला है दोनों पद में से कोने में रख दीजिएगा तो आपका ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ए 6 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी। ए प्लस 5 डी का मान कितना है? ए प्लस 5 डी का मान 13 है। कितना है? 13 है। ठीक है, 13 है। अब देखिए यहाँ पे पहला पद हम लोग को निकालना है, यानी कि पूछ रहा है तो इसका पहला पद क्या? पहला पद निकालना है, तो ए को ए ही रहने दीजिए। ठीक है, ए प्लस 5 डी, 5 और डी का मान आपका कितना निकला है? 2 निकला है। कितना निकला है? 2 निकला है, तो 2 रखिए बराबर के 13। ठीक है, अब देखिए ए प्लस 5 गुना 10 बराबर के 13, तो ए बराबर 10 माइनस के 13 माइनस के 10 होगा, प्लस में तो बराबर आ जाएगा तो माइनस होगा, तो ए बराबर आपका 3 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका ए बराबर 3 निकल गया, देखिए ए बराबर 3 कहाँ है? ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोनो सोचने विचारने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको खतरनाक तरीके से नहीं, इसको हम लोग सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन खतरनाक नहीं, लेकिन दिखने में खतरनाक दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसमें पहला इसमें दिया हुआ है कि यदि 4, x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी एपी में है, तो x3 का मान, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, खतरनाक क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से समझिए। देखिए 4 में d को हम लोग जोड़ते हैं तो x1 का मान निकलेगा, 4 में हम लोग d का मान जोड़ते हैं तो x1 का मान निकलेगा, फिर x1 में d का मान जोड़ते हैं तो x2 का मान निकलेगा, फिर x3 में हम लोग d का मान जोड़ते हैं तो x2 में d का मान जोड़ते हैं तो x3 होगा, फिर x3 में हम लोग d का मान जोड़ते हैं तो कितना? 28 होगा। ठीक है, 28 होगा। तो इसी प्रकार देखिए 4 में हम लोग 4 को d जोड़ेंगे, 4 में हम लोग 1 2 3 4 को डी जोड़ेंगे तब मुझे क्या 28 को आ रहा है। 4 में हम लोग 4 को डी जोड़ रहा है, जैसे 4 में 1 को डी जोड़ेंगे तो 100 का मान निकलेगा। इसी प्रकार हम लोग 4 में 4 को डी जोड़ेंगे तब जाके 28 को आएगा। कब आएगा? 28 को आएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग किस पे सोल्व करते हैं? देखिए यहाँ पे कैसे होगा, देखिए हम लोग 4 में 4 को डी जोड़ेंगे तब मुझे क्या 28 होगा। 4 में हम लोग 4 को डी जोड़ रहा है तब मुझे क्या 28 होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 मत लिखिए, 4 डी लिखिए बराबर के 28 प्लस में
तो बराबर का जाएगा तो माइनस में 4, ठीक है। अब 4d का 4d बराबर का 28 में 4 का जाएगा तो 24 होगा, ठीक है। तो देखा भाई, अब b बराबर 24, अब बाटा में 4 आएगा, कटाएगा तो 6 आएगा, यानी कि d बराबर आपका 6 निकल गया। b बराबर 6 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे d बराबर जब आपका 6 निकल गया तो d की जगह तो 6 रखिए, कितना रखिए 6 रखिए, कितना रखेंगे 6 रखेंगे, ठीक है। d की जगह पे 6 रखेंगे। अब x3 पर कौन सा संख्या होगा, कौन सा संख्या होगा कि इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर समझने का प्रयास कीजिए। d की जगह पर हम लोग 6 निकल, b का मान निकल गया, d का मान निकल गया, ठीक है। b का मान निकल गया, d की जगह पर हम लोग 6 रख लिए, b का मान निकल गया। तो अब देखिए d का मान 6 निकल गया। अब x3 की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो आप लोग कहिएगा कि 22 रखेंगे, 22 रखेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 आएगा। 22 रखेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 22 कहाँ है, तो 22 यहाँ पे है, तो ऑप्शन मारिए 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका 6 को बढ़ रहा है, को बढ़ रहा है 6 को बढ़ रहा है। देखिए आपको कैसे बढ़ रहा है, 4 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, फिर 10 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, फिर 16 में 6 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 22 में 6 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यानी कि आपका राइट आंसर आ रहा है 22 आ रहा है, तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद, फिर पूछ जाएगा कौन सा पद, तो n निकालना होगा। कौन सा पद शून्य है, यानी कि आपको 0 मानना होगा, अंतिम पद आपको 0 मानना होगा, ठीक है। nवां पद आपको शून्य मानना होगा, ठीक है, n की अंतिम पद, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। अंतिम पद आपका शून्य हो गया, nवां पद आपका निकालना है, यानी कि n बराबर निकालना है। तो n बराबर कैसे निकालता है, कैसे आपको बताते आ रहा है कि n बराबर कैसे निकलेगा। n बराबर कैसे निकलेगा, आपको ट्रिक वाला जो सूत्र होता है, कैसे सूत्र होता है कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, समांतर श्रेणी से भाग दीजिए और इसमें 1 जोड़िए, ठीक है। तो अंतिम पद कथी है 0 है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अंतिम पद आपका 0 है। 0 में से पहला पद घटाइए, 72 घटाइए। 0 में से अगर हम 72 घटाते हैं तो आपका 72 में माइनस आएगा, -72 में आएगा, तो -72 अब बाटा समांतर श्रेणी से भाग दीजिए, समांतर श्रेणी से भाग देंगे, समांतर श्रेणी कर रहा है सारबंतर से, सॉरी सारबंतर से हम लोग भाग देंगे। सारबंतर से निकालने का प्रयास क्यों करते रहा, दूसरे पद में से पहला पद 73 में 63 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा, अगर 63 में से 72 घटा रहा है कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन 9 आएगा तो माइनस में 9 आएगा, कितना आएगा माइनस में 9। 73 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9। ऐसा सब कहला के बाद एक अपने से जोड़ना होगा, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 बटे 72, 8 गो आइए गो है 9 गो, आपका आंसर निकल गया। आंख मूंद के मारिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डैश डैश का कौन सा पद 210 है। देखिए फिर आप पूछ दिया, हाई वाला क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा वाला कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो शून्य को हम लोग अंतिम पद माने, यहाँ तो कह रहा है कौन सा पद 210 है, तो 210 को अंतिम पद मानिए ना, 210 को अंतिम पद मानिए। यहाँ तो कह रहा है कौन सा पद, फिर यहाँ पे n निकालना होगा, तो n निकालने के लिए सूत्र लगाइए कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, ठीक है। 210 में से 21 को घटाएंगे, ठीक है, n निकालने के लिए। 210 में अंतिम पद में से अंतिम पद में से पहला पद घटाना है, तो 210 अंतिम पद है, तो अंतिम पद में से पहला पद, तो पहला पद a है तो 21 घटाएंगे और सारबंतर से भाग देंगे, तो सारबंतर का 42 में से 21 घटेगा तो 21 होगा। ऐसा कहला के बाद एक अपने जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए 210 में से 21 घटाइए तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है, होगा 0, कितना होगा 0, फिर 10 में से 2 जाएगा तो 8, ठीक है, 1 का 1 बचे 189 बेटा आपका 21 हो गया, अब प्लस के 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाइए, अब इसको कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 21 नावा होता है ना, 21 नावा, हाँ 21 नावा होता है, ठीक है। 21 नावा आपका होता है 189, 21 नावा 189 और 9 गो हो गया, आएगो है 9 गो 10 गो, आपका आंसर निकल गया, n बराबर आपका 10 निकल गया, ठीक है। 10 निकल गया तो आपका ऑप्शन में देखिए 10 का है, 10वां पद आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 10 से 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 10 10 का कौन सा पद 10 है, ठीक है। आप देखिए फिर आगे पूछ दिया कि का 10वां पद है, पूछ दिया 10वां पद, कौन सा पद नहीं 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद निकालने का सिंपल सा है कि 10वां पद पूछ रहा है तो घटा के लिख दीजिए a + 9d, ठीक है,
ए प्लस 9 तो ये देखिए कथी है इसमें, ए है -40 तो -40 प्लस 9 इंटू डी, डी निकालने का कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, -15 में से ठीक है, -15 में से घटाएंगे -40 को, ठीक है, -15 प्लस 40, ठीक है। अब जो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 25, कितना आएगा 25, 5 पे 10 की 0 हाथ में 2 3 4 आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 तो यहाँ पे सार बनता है 25 लिखिए, 25 हो गया। अब देखिए माइनस का 40 आई प्लस 25 नंबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे 225 होगा, ठीक है। 25 नंबर 225 होगा, यहाँ पे 225 आपको लिख लीजिए, ठीक है, आप लिख लेना आपको। अब देखिए इसको घटाना है, माइनस प्लस माइनस आपको घटाना है, 5 में से ठीक है घटाना है, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 होगा, 2 में से 4 नहीं कटेगा, ठीक है, घटाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, ठीक है, 1 बचेगा तो 1, यानी कि 100 कितना है 185 आपका राइट आंसर निकल गया। 185 देखिए ऑप्शन डी आपका 185 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 का 185 डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 46 नंबर कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सही प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, 1 से 100 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 सूत्र होता है, n निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब इसे बैठा दीजिए, निकल जाएगा, इसी पर बैठा देंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। n कितना है, कह रहा है 1 से 100 तक, यानी कि 100 आपका n हो गया, 100 आपका n हो गया, तो n की जगह 100 रखिए, इंटू, ठीक है, इंटू 100 n की जगह पर 100 है, 100 1 101 बाटा में 2, ठीक है। ऐसा करेंगे 2 से कटाएंगे तो 50 में कटेगा, 50 में 101 से गुना कीजिए, ठीक है, 101 से गुना कीजिए। अब देखिए आप कैसे गुना करेंगे इसको देखिए, अब 50 से बार बार से गुना करते, 50 से 1 में गुना करते, 50 से कम 50, तो 50 को 0 हाथ में 5, फिर 50 से गुना करेंगे 0, 50 से 0 गुना तो 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 0 5 0 0 5 5, ठीक है। फिर 50 से 1 में गुना करते, 50 से कम 50, तो आपका आंसर कितना निकल गया, 50 50 निकल, ऐसे ही गुना कीजिए, ठीक है। जब भी आपको बड़ा वाला कैलकुलेशन करना होगा तो ऐसे ही कीजिए, तो कितना आपका आंसर निकल गया 50 50 आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा है 50 50 50 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 10 10 का कौन सा पद 88, कौन सा पद, फिर कह रहा है कौन सा पद, तो पद कह रहा है यानी कि n निकालिए, कौन सा पद 88 है, यानी कि अंतिम पद को मानिए 88 nवां पद, ठीक है। n आपका 88 हो गया, n निकालना है, ठीक है। अंतिम पद आपका 88 हो गया, आपका n निकालना है, तो n निकालने का सूत्र कथी होता है, गजब वाला सूत्र, ठीक है। गजब वाला सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, सार अंतर से भाग दीजिए, सब करने के बाद एक जोड़िए, आपका n निकल जाएगा। तो देखिए अंतिम पद में से पहला पद, तो अंतिम पद कितनी है 88 है, तो 88 में से एक घटाएंगे तो 87 हो जाएगा, ठीक है, 87 हो जाएगा। सार अंतर से भाग देना, सार अंतर 4 में से एक जाएगा तो 3 हो गया, और सब करने के बाद एक यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है, तो एक जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो कितना मेरे कटेगा, 29 से आपका 87 होता है, ठीक है, 29 से 30 निकल गया, 30 निकल गया आपका आंसर, 30 निकल गया तो 30 आपका राइट आंसर होगा। देखिए 30 का है, 30 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर 48 में करा 1 2 3 4 डैश का n बराबर है, यानी कि n बराबर, तो n वाला प्राकृत संख्या को निकालने का सूत्र क्या होता है, प्राकृत संख्या ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते करते रहता है। तो प्राकृत संख्या को निकालने का सूत्र क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये सूत्र को हम लोग बना रहे थे, इसको बनाया है। देखिए यहाँ पे ये सूत्र को हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग n इंटू n प्लस 1/2 पर बनाया है। प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को निकालने का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। जब आपको प्राकृत संख्या दिख जाए और कहे कि n बराबर है, तो आपको हाई फॉर्मूला भरना है, टिक, n इंटू n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम 48 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्या कर रहा है, देख लेते हैं। 49 नंबर कर रहा है कि -10 -6 -2 10 10 34 में पदों की संख्या, यहाँ पे कर रहा है पदों की संख्या निकालना है, यानी कि आपको n निकालना है,
पदों की संख्या बोल दे तो आपको n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए आपको बताया था कि अंतिम पद में से पहला पद घटाना, हई सूत्र पर निकालना है, हई सूत्र पर निकालना है आंख मूंद के। तो अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो अंतिम पद कथी है, n है, n हो गया आपका 34, ठीक है। अंतिम पद आपका 34 हो गया, 34 है अंतिम पद। तो अंतिम पद में से पहला पद घटाना है, अंतिम पद में से पहला पद घटाना है, पहला पद आपका हो गया। तो an में से a घटाना है, an में से a घटाना है, ठीक है। तो 34 में से -10 घटाइए, कितना घटाना है, 34 में से -10 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो 34 माइनस प्लस, तो प्लस 10, 34 10 44। तो आपका कितना निकल गया, आपका निकल गया 44 निकल गया, कितना निकल गया 44, 44 का 44 हो गया। अब बाटा में 4 बंद से भाग देना, 4 बंद से भाग देना, 4 बंद से भाग दीजिए, 4 बंद से क्या भाग देंगे, दूसरा पद से पहले पद घटाएंगे तो 4 बंद निकलता है। तो -6 में से -10 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस में आपका 4 आएगा। तो प्लस 4 चौके कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे -6 में से यानी घटाना है, -10 घटाना है, -6 और माइनस प्लस 10 घटाएंगे तो 4 आपका आएगा। तो हाँ आएगा, क्योंकि 4 आ गया आपका, 4 बंदा 4 आ गया। और सब करने के बाद आपको एक अपने से जोड़ना है। 44 को अगर हम लोग 4 से कटाते हैं तो 11 को कटेगा, 11 से 44, 11 को भाई 12 को आपका आंसर निकलेगा। तो 12 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 10 के लिए A30 माइनस A20 का मान है, जहां n समांतर श्रेणी का nवां पद है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 31 माइनस A20, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने आपको बताया कि जब दो पद दे दे तो इसको कैसे घटाते हैं, दो पद दे दे, यानी कि A30 दिया है माइनस A20 दिया है, इसको कैसे घटाएंगे, संख्या में से संख्या घटाइए, 30 में से 20 जाएगा तो 10 अपने से b लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10d निकल गया, कितना निकल गया, 10d निकल गया, 10d निकल गया। अब देखिए 10 का 10 रखिए, यहाँ पे d की जगह पर रखिए, d की जगह कत 4 बन तो कत है, देखिए इसमें दूसरा पद से पहले पद 7 में से 2 घटेगा तो 5 होगा, 5 होगा। अरे 10 बचे 50, आपका निकल गया 50 आंसर। 50 देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 हो गया, 50 हो गया। तो आपका राइट आंसर है 50 हो गया। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब हमने मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और हमने किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, ठीक है। फिलहाल 50 तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग 50 से आगे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।